भाई सभा के भाई, अरे सुन लो ध्यान लगाई रे, मिलन रहे बतलाई। वो चिंचा नाम की लली, वो चिंचा नाम की लली, रूप की कली सुनो नर नारी। अरे देखत में वो सुंदर नीति, अरे करकसा नारी। अरे देखत में वो गोरी की बरहती करकसा नारी। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध जी की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। भैया ये जो हम तुम्हें देशना सुना रहे हैं, ये चिंचा नाम की बेटी की कथा है। अम्मा उस बेटी का नाम चिंचा था। क्या नाम था अम्मा का नाम? देखो अम्मा कह रही चिमचा, चिंचा। ये चिंचा नाम की बिटिया की देशना है। लोगों हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। माताओं बड़े ध्यान से सुनना। जब भगवान बुद्ध की बातें लोगों को अच्छी लगने लगी तो माताओं भगवान बुद्ध की देशना में बहुत भीड़ होने लगी, बहुत भीड़। और जब अम्मा बहुत भीड़ होने लगी ना, तो आज कुछ विरोधी लोग हैं। अब विरोधी लोगों की दुकानें फीकी पड़ गई। और जब अम्मा विरोधियों की दुकानें फीकी पड़ गई, अब विरोधी देखो आपस में बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, बड़े दुखी हैं। देखो झांकी में मैया विरोधी लोग। और एक बात बता दूं भैया, दुनिया पर ज्यादातर हर चीज का जोड़ा हुआ है, हर चीज का जोड़ा। जैसे अच्छे बुरे को जोड़ा, सुख दुख को जोड़ा, धरती आसमान को जोड़ा, मम्मी पापा बहन भाई, अच्छे बुरे, जमीन आकाश, हर चीज का जोड़ा है। ज्यादा देखो अम्मा, इन्हें कितने लोग पहचान पाए? हाथ उठाओ। इनको वेशभूषा देखो, नहीं पहचान पाए? बताओ तो हम। देखो नंबर 1, नंबर 2 वाईफाई, नंबर 3 डाटा केबल। लोगों अंटीना वाईफाई डाटा केबल के लोगों नेटवर्क इतनी जोर जोर है। कब अम्मा धोखे में अंटीना और वाईफाई के सिग्नल वीक पर जाए ना, तो ये पट से डाटा केबल लुक दे, नेटवर्क नहीं टूटना चाहिए। लोगों आज कुछ विरोधी बैठे हुए और आपस में कान लगे। भैया आपस में वो बतला रहे हैं, वो ऐसे वचन सुनाई रहे हैं। अरे आपस में बतलाई रहे हैं, तो ऐसे वचन सुनाई रहे हैं। विरोधी बैठे दादा, एक कान लगो भैया, अब तो बड़े बुरे दिन आ गए हैं। जब से बुद्ध नाम को कोई नौ बाबा कूद पर हुए, जब से बुद्ध दुनिया वालों को उपदेश देने लगा है, तब से तो हमारी तो धंधा पानी चौपट हो जा रहा हो। अरे हमारा तो धंधा पानी अगर चौपट हो गो तो लल्ला, अबे तुम्हें हम लोग जिन पर राज करत हो ना, जो गुलाम हैं, जो खेतन पर लेके लेबरी करीबे जाते हैं, अगर बुद्ध नाम को महात्मा इसे उपदेश दे रहे हो ना, तो वो दिन ज्यादा दूर नहीं है जब उनके संग में हमें भी जाना पड़ेगा। देखो आपस में बातें कैसी कर रहे हैं भैया। ओ भैया। हाँ भैया। जब से ये बुद्ध नाम को महात्मा आओ है, हाँ भैया, तब से हमारा सब धंधा चौपट हुई गो। बिल्कुल भैया, कुछ उपाय करो वरना खुरपी लेके इनके नामा खेत में जाक परी। भैया हमने आज वजन तौलो तो हम पहले 6 कुंटल के हते ने, आज बचे 2 कुंटल के। अरे भैया 4 कुंटल घट गए न भैया, हमें लगत खेतन पे काम करवाओ परी। भैया एक काम करो, बताओ। 2 कुंटल बचो है, अयो ना करियो तो खत्म हो जाइयो बिल्कुल है जरे थे। ओ भैया बताओ। हमारे दिमाग में एक दिमाग है। तुम्हारे दिमाग में एक दिमाग है? अच्छा निकालो दिमाग। एक काम भैया, कोई उपाय करो। अगर कोई उपाय न करोगे
तो ये बुद्ध नाम का महात्मा तो हमारे तुम्हारे धंधे पानी चौपट कर देगा। एक कान लोगो भैया सही बात है, कोई उपाय करो उपाय। तो एक कोई मौस मुड्डा बड़ो होशियार है, तो वो खड़ो होगा, वो कहने लगा डोंट वरी यू, चिंता मत करो। अरे जब तक हम हैं तब तक क्या गम है। सुनो, मेरे पास एक ऐसा आइडिया है जो बदल दे तुम्हारी दुनिया। जानते हो दादा, अब तो आइडिया बोर्डा एक ही मिल गए, वी आई हुई गो। पहले आइडिया अलग है तो बोर्डा अलग है। तो जब आइडिया वाले आया करते थे ना, तो वो क्या कहते थे, एक आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया। वही कान लगो, मेरे पास एक आइडिया है, एक उपाय है, अगर उसको फॉलो करोगे तो हम लोग गुलामी करने से बच जाएंगे। एक कान लोगों भैया बताओ। देखो लोगों, एक बात बता दूं, जब हम लोग युद्ध करते हैं तो दादा अपनी छाती या भेड़ देते हैं, और ये लोग जब युद्ध करते हैं ना तो ये अपनी छाती ना ही दिमाग लगावत है। और साहब जाना तो, और इनकी तुमने एक चीज और देखी हुई, ये दोबारा से निकलत ने 20 गाड़ी दे दी, लौट के जल्दी जवाब नहीं देते ना ना, इनके मुंह पर गाड़ी देते रहो, ये जल्दी जवाब नहीं देंगे और दादा चुपचाप चले जाएंगे। लेकिन हाँ दल लेत बना अपना यूं बना है, जिनको धरो वो दादा पेड़ों लो नहीं याद। और जाना था, और जब फंस गए चक्कर में तो वो नन्नू नन्नू बोटी काटे कि अम्मा नहीं पहचान पाए। भैया आज एक कहने लगा, भैया मेरे पास एक उपाय है, एक उपाय ऐसा है, इस बुद्ध नाम के महात्मा को बदनाम कर दो। अब बुद्ध नाम के महात्मा को बदनाम कर दोगे ना तो फिर महात्मा के पास कोई जाएगा नहीं, और जब कोई जाएगा नहीं तो फिर से हमारी तुम्हारी दुकानें वैसी चलने लगेंगी। भैया भैया हमारी बात मानो, एक चिंचा नाम की बिटिया है, बहुत सुंदर है वो, और वो अपने अरे चिंचा नाम की बिटिया रे वो चंद्र बदन होशियारी, अरे दौलती के लालच में हाई वो, अरे दौलती के लालच में हाई वो यौवन बेचे भाई। भैया बात माना, महाराज अरे थी चंद्र बदन उजियार, और चंद्र जैसो रूप है बाको सुन लो सब नर नार। मेरी धीरे धीरे कथा सभा में आगे बढ़ी रही है, हमारी धीरे धीरे कथा कहानी आगे बढ़ी रही है। वो आगे बढ़ी रही है रे कहानी, आगे बढ़ी रही है रे कहानी, आगे बढ़ी रही है हमारी धीरे धीरे कथा की। भैया बहनों, आज एक कहने लगा, ए भैया एक चिंचा नाम की बिटिया है बिटिया, और जाना तो वो रूप की तो बड़ी सुंदर है, लेकिन दौलत के लालच में, रुपया पैसा के लालच में वो अपने यौवन को बेच देती है। और एक काम करो, बस बिटिया के पास चलो और बिटिया को भेज के बुद्ध नाम के महात्मा को बदनाम करवा दो। अब बस कोई काम नहीं, बस अब बुद्ध को बदनाम करवा दोगे तो टाइम टाइम फिर से बुद्ध उसी जगह रुक जाएंगे। बहनों, आज जितने विरोधी थे आज आगे बढ़े, देखो लोगों क्या होता है। अरे नाही पलकी करी आबादी, सत बताई भैया ध्यान में सरे ना जाई। याद रखना धम्म प्रेमियों, आज जितने विरोधी हैं, विपक्षी हैं, मनवादी हैं, आज दादा बुद्ध को बदनाम करने का षड्यंत्र रच रहे। मेरी बहनों, आज धीरे 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 विरोधी कहां पहुंचे? चिंचा नाम की बिटिया के पास। और लोगों चिंचा नाम की बिटिया के पास पहुंचे मैया, देखो ढिंग में पहुंच गए। और लोगों वो जो लड़की थी ना मैया, देखत में जरूर सुंदर है, देखत में सुंदर, लेकिन इसका काम क्या था जानते हो? कोई काम नहीं, कोई काम नहीं।
पूरे दिन, अरे पूरे दिन वो शीशा में और अपनो समय बितावे। देख रहे हो शीशा, बस पूरे दिन श्रृंगार करना और कोई काम नहीं। अरे पूरे दिन वो शीशा में हाय अपनो समय बितावे। अरे करी करी के श्रृंगार रे, और करी करी के श्रृंगार रे यौवन में गुजर चलावे। सुंदर लगती थी और चंदा जैसो मुखड़ा को हिया में बसती थी। करिया करिया नागिन बन के डसिया नैना कजरारी, करिया नागिन बन के डसिया तेरे नैना कजरारी, करिया नागिन बन के डस गई मोड़ी नैना कजरारी। लड़की देख रही हो, ये ऊपर से जितनी ब्यूटीफुल है ना, अंदर से उतनी ब्लैकबेरी है। ऊपर से जितनी सुंदर हमारा रूप की जितनी सुंदर है, और ये गुणों की उतनी करिया है। बहनों एक बात याद रखना, मेरे गुरु जी कहते हैं कि सुंदरता रूप की नहीं होती, सुंदरता चमड़ी की नहीं होती, सुंदरता आचार विचार की होती है, सुंदरता संस्कार की होती है। और साहब जब बुद्धि नहीं है, नेचर अच्छा नहीं है, लक्षण अच्छे नहीं है, तो ऐसी सुंदरता का क्या चार डाले। एक विद्वान कहता है कि जब नहर समय पे ना आवे तो घर की नाली ही अच्छी, और ब्यूटीफुल बच्चलन नाश काली काली। भैया याद रखना, ये विरोधी पहुंच गए, विरोधी पास में पहुंच गए लोगों, और जैसे विरोधी पास में पहुंचे और देखो उस बिटिया से क्या बोले। अरे चिंचा, ओ चिंचा। हाँ भैया, तुम्हारे पास बढ़िया सब उम्मीद के साथ आए हैं ना। अच्छा, बस इतना सो काम है। क्या काम है भैया बताओ। लोगों विरोधी पास में पहुंच गए, और जैसे बिनो विरोधी पास में पहुंचे, एक कान लगा बिटिया चिंचा, ओ बेटी चिंचा, बिटिया आ कहो क्या काम है। बेटी मेरा छोटा सा काम है, और देखो रुपया पैसा की चिंता मत करना, मैं सोना चांदी हीरे मोती दूंगा। लोग जैसे इतनी बात सुनी तो मोड़ी सोची भाई रुपया जगह सोना चांदी मिल रहा है तो हो सकता कोई बड़ो काम हो। ये पूछने लगे भैया पहले जब बताओ काम का है। बिटिया कुछ काम ज्यादा नहीं, का काम है जाना तो वो का बोले, एक की बुद्धि नाम का महात्मा है। अरे बुद्ध नाम का महात्मा है, उसको बदनाम करो बेटी। अरे बेटी चिंचा, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। एक बुद्धि नाम का महात्मा है, उसको बदनाम करो बेटी। दौलत की ना चिंता करना, मेरा ये काम करो बेटी। अरे बेटी चिंचा, हाँ भैया बताओ। बस तुमको थोड़ा सा काम करना है, वो आप काम कर दें,
जितनी धन दौलत चाहेंगी वो दूंगा, बस काम सुनो। बिटिया छोटो सो, बस छोटो सो मेरे काम बना दो। सुन, पैसा की चिंता मत करना, सोना चांदी दूंगा। मोड़ी कान लगे लोगों, और फिर सोना, हमारी अम्मा बहनी सोना को नाम सुन ले तो समझ ले जाना दो। अम्मा बहनी ने एक थप्पड़ मार दो, 9 कुंतल के आंसू आ जा। अब तुम तो कह दे तू रो रही, चल मुरादगंज चल, तो ये धोती दे, अब एक नाक की कील दिवाई दे। 9 कुंतल के आंसू आने में 9 सेकंड नहीं लगते, और आने में 9 सेकंड तब भी लगते थे, जाने में तो पॉइंट में 9 नहीं लगते हैं भैया। और सोना के नाम पर अम्मा बहनी सोना, अम्मा बहनी दोनों सोना बड़े ज्यादा, जब ज्यादा हो जाए ना तो नुकसान करते। एक सोना होता है जो सो जाना, और एक सोना होता है धातु वालों, जैसे अम्मा नाक पहनो, कानों पहनो, गले पहनो, आगे आगे जा रहे, पीछे 2 मोटरसाइकिल रही हो तो तुमने लटक मटक झटक के तरह कह दो जा जा जा। जब तुम्हारा सत्संग बुद्ध से खत्म होते ना, तब मेरो सत्संग बुद्ध से अकेले में होते हुए इतना कह देना। लोगों जैसे इतनी बात सुनी तो मोड़ी कान लगे हैं। मैंने सोची कोई बहुत भारी काम है, जो कोई काम है जाओ, डोंट वरी यू, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। लोगों इतना कहने के बाद जो नई लड़की है, आज उसने बुद्ध को बदनाम करने का लोगों बयाना ले लिया। अब बहनों आज विरोधी चले गए हैं, अब मोड़ी ने 16 श्रृंगार बनाओ है। अब 16 श्रृंगार बनाने के बाद लड़की चलती कैसे चली मैया जानती हो? धीरे धीरे मोड़ी चल गई, दद भवर गलने पे पावरी बको चंपू गलने में। अरे धीरे धीरे मोड़ी चल गई, दद भवर गलने पे पावरी बको चंपू गलने में। अरे घर की हमारी, अरे घर की हमारी बन गई, पवन में धधकी रही, आगिरी पवन में सुलगी रही। बुद्ध अरे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे मोड़ी चल रही, बुद्ध चलाई मधुरिया, चाली रे बुद्ध चलती मरोरा। अरे धीरे धीरे, अरे धीरे धीरे पोतो पहुंच गई, रघुवरपुर आई गई, ओ मैया रघुवरपुर आई गई। भैया आज धीरे 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 वो लड़की ने 16 श्रृंगार बनाओ, और मोड़ी, वो मोड़ी का जिया कुछ जंजाल हुए लोगों। आज श्रृंगार बना के चल रही, और इधर भगवान बुद्ध दुनिया वालों को उपदेश दे रहे हैं। मैया भगवान बुद्ध कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं जानती हो? बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। मेरे धम्म प्रेमियों, उपासक उपासिकाओं, लोगों को हिलमिल करके रहना चाहिए, बुद्धि से काम लेना चाहिए, अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। भगवान बुद्ध बुद्धि की बातें बांट रहे हैं। भगवान बुद्ध दुनिया वालों को उपदेश, अम्मा हमें तो शुद्ध बोलबो ना आवत है, लेकिन बुद्ध की वाणी में इतना मिठास थी, बुद्ध इतना मीठा बोलते थे मैया, जैसे ऐसा लगा तो इनके मुंह में गुरु भो गुड़ रखो, इतना मीठा बोला करते थे भगवान बुद्ध। और हमारे जैसे लोगों को तो मैया बोलबो ना यार। आज भगवान बुद्ध देशना कर रहे हैं, और धीरे 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 शाम हो गई, देशना विराम हो गई। और जब लोगों देशना विराम हो गई, जितनी गांव की औरतें थी, जितनी गांव की औरतें थी, जितने लोग थे, अम्मा सब ने हाथ जोड़ के प्रणाम करो, नमन करो, झुक करके पंचांग प्रणाम किया। और क्या कहते जानते हो कि हाथ जोड़ प्रणाम किया, और
अरे चली दीन नर नार आज सभा के बीच में कहूँ कथा विस्तारी। जितने उपासक उपासकाएं थे आज भगवान बुद्ध को प्रणाम करते हैं भैया, और प्रणाम करने के बाद सब लोग चलने लगे। और जैसे लोग चलने लगे ना, और इधर कोई करकशा बने रूप बनाओ, और बने रूप जाना तो कैसी रूप बनाया। अरे धीरे धीरे चली बिटरिया मर्दो ध्यान विसर ना जाए। अरे जा गई मोड़ी बा गई मोड़ी, मोड़ी लगी थी बराबर आए। अरे जा गई मोड़ी बा गई मोड़ी, अरे जा गई मोड़ी बा गई मोड़ी, मोड़ी लगी बराबर आए। और उड़त रुपट्टा है मोड़ी को, चमकन लगत गले कुहार। उड़त रुपट्टा है मोड़ी को, अरे उड़त रुपट्टा है मोड़ी को, चमकन लगत गले कुहार। और जा गई मोड़ी पा गई मोड़ी, दुनिया भवत पाए लौटाए। अति सुंदरता है मोड़ी की, मेरी जीव लपेटा खा। जा गई मोड़ी के पा गई मोड़ी, मोड़ी लगी है बराबर जाए। और उड़त रुपट्टा है रे मोड़ी को, चमकने लगे हाय गले कुहार। अरे दांत खुलत में दिखे पतीसी, चमकन लगे हाय गले कुहार। अरे गोरे 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 हाथे भमीरी गा। भैया वो मोड़ी कहाँ डाइन चल रही है, और डाइन जाकर लोगों 16 श्रृंगार बनाओ, और 16 श्रृंगार बनाए के दादा ऊंचे से ऊंचे अटा पे खड़ी गई। अब जब गांव की औरतें आती जान लगी, तो एक औरत ने देख लो चिंचा। अरे चिंचा। हाँ बहनी। अरे बहनी। हाँ अब बहनी। कहाँ जा रही हो? सत्संग तो खत्म होगा, अब चलो कहाँ आओ। अरे बहनी तुम्हें नहीं पता, तुम्हारा सत्संग खत्म होगा, अब हमारा सत्संग शुरू हो है। देख रही हो जब डाइन के मुंह में कोड़ हो जाए, जाके तो प्लास्टिक की कीड़ा पड़े। मैया जब मोड़ी कहाँ लेके जाओ ना, तो अरे जाओ जाओ जाओ। जब तुम्हारा सत्संग खत्म हो जाता है ना, उसके बाद मेरा सत्संग बुद्ध से अकेले में होता है, तुम जाओ। लोगों बहुत सी औरतें ऐसी थीं जिन्हें इस लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ, भरोसा नहीं हुआ, लेकिन कुछ आती जो हल्के पायन वाली थी ना, मूरी अपने पत्तन भारू है, कुछ कहने की बाजी बा बाजी बा। दिन में तो बड़े अच्छे अच्छे मीठे मीठे सत्संग करता है, रात में तने घिनौने काम करता है, इसको शर्म नहीं आती। लोगों आज लड़की आती ना, लड़की का तो बम हो तो बम फट के चलो भैया, आज आग लगा दी। और एक बात बताऊं भैया, मेरे गुरुजी कहते हैं जो बात खूब फैलानी हो, जिस बात का को प्रचार करवाना हो, उस बात की होर्डिंग पोस्टर न बनवाओ ना। कोई गांव की अम्मा बहनी के कान में धीरज से पूरी बात कह दो, अब फिर पीछे से इतनी जोड़ दो जिज्जी अपन समझ के बता रही है, तो कहियो ना जाना तो अब फिर
इनके लोटा उठन दो दादा, लोटा दुई समय उठत, या तो खेत पर जाती हूँ या फिर मंदिर जाती हूँ, और जब जब लोटा उठत तो एक ना उठत, कम से कम 5, 8, 10 लोटा उठत, और फिर चलन फिर कहीं नैया। एक बात कहूं, जब तक मैं अपने दिल की तुमसे नाय कह लेती ना, तब तक मेरे पेट को भभूका निकलती ना। सुन रही हो, जानती हो, जब तक तुम्हें अपने दिल की नाय बता लेती हो ना, तब तक मेरे मन में नाय मान। तुम जानती हो कल्लू के पापा ने कल्लू की मुड़ी काट के कल्लू के खेत में गुड़ी कर दे। जिज्जी आप उन्हें समझ के बताओ, खाओ तेरे कहियो ना। तुम्हें हमें का मतलब, वे अपने घरे आई, अपनी पड़ोसिन से पहुंच के बुझा। सुनती हो कल्लू की अम्मा, जानती हो कल्लू के पापा ने कल्लू की मुड़ी काट के कल्लू के खेत में गुड़ी कर दे। नहीं अपन समझ के बताओ, काउ तेरे कहियो ना, मतलब बात पूरी फैली गई हो, काउ तेरे कहियो। ये लक्षण खास कर हमारी अम्मा बहने में पाओ जाए, इनके पेट में कोई बात पचती नहीं, पाचन क्रिया बड़ी कमजोर है। माताओं, गांव की जो औरतें थीं जिन्हें भगवान बुद्ध पे यकीन था, वो लोग कहते नहीं मेरे भगवान बुद्ध ऐसे नहीं हो सकते, और जिन्हें भरोसा नहीं है तो अम्मा उन लोगों ने अगले दिन से सत्संग में आना ही बंद कर दिया। लेकिन साहब सत्य की जड़ पाताल तक होती है, उस पर आँच आ सकता, थोड़ा दुख पड़ सकता है, लेकिन हार कभी नहीं होती। धम्म बंधुओं, धीरे 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 नाना प्रकार से वक्त बीतता गया, लेकिन आज इस लड़की का बात का कोई असर बुद्ध पर नहीं हुआ। कि बीतो वक्त कुछ जाई, सभा के भाई रहे बतलाई, ध्यान लगाए के सुन ले रे हम तुम्हें रहे बतलाई। ध्यान लगाई रे तुम्हें रहे बतलाई। और सब सुन ले ध्यान लगाई, और हम तुम्हें रहे बतलाई। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज बाबा साहब जी की। जो आगे लगाई थी ना अम्मा, वो कुछ ही दिन तक चली, और उसके बाद जो फुरफुरिया छोड़ी थी साहब, धीरे धीरे थोड़ा वक्त निकला, अब ये बेचारे फिर आपस में बैठे हैं, और देखो दादा कैसे बातें कर रहे हैं। भैया, ओ भैया, जो आपने प्लान बताया था भैया, वो तो कुछ दिन चलो, अब वो चौपट हुईगा। अब कुछ दूसर भैया प्लान बताओ न, वरना भैया एक उपाय और है। बताओ भैया, जल्दी बताओ। फिर से चलो, धन दौलत का लालच दो उस लड़की को, कैसे भी बहकाओ, बदनाम करवाओ, कैसे भी बुद्ध को। चलो भैया जल्दी चलो, फिर देर न लगाओ। चलो भैया आज एक कान लगे भैया, जो आगे लगाई दुआ तो आगे बढ़ी ना है, अब क्या करो जाए। एक कान लगे भैया, चलो जो करिए वही परमेश्वरी महारानी करिए, चलो वही देवी मैया के। चलो बहनों, आज दुश्मन फिर चले हैं, और क्या करो भैया मोनू, अरे नाही पल की करी आबारी। आज लली ढिंग जाई, मर्दो ध्यान बिसर ना जाई। भैया आज
दुश्मन अम्मा फिर से चिंचा नाम की बिटिया के पास पहुंच गए बहनों। और जैसे ही अम्मा चिंचा के पास पहुंच गए तो आज कहने लगे, चिंचा ओ बिटिया चिंचा। हाँ बिटिया, हाँ भैया। जो आपने काम किया था अच्छा, वो चला नहीं। चलो कोई बात नहीं, हमारी बात सुनो। हाँ बोलो। ओ चिंचा, बोलो। वो जो काम किया था वो चला नहीं, अब दूसरा। बिटिया, तुमने तो बेटी बहुत मेहनत करी, लेकिन बिटिया पूरा करो कराओ पानी फिर गो। लेकिन एक बात तुम चिंता मत करो, अब की बार तुम्हें मुंह मांगी दौलत तो दौलत, हीरा जवाहरात मोहर सरफी दूंगा। अब बिटिया एक काम कर दो, का काम करके जल्दी हो, पेट ऊंचो कर ले। अच्छा, पेट पे गठरिया बांध लो, गठरिया। और सुनो, जब बुद्ध मंच पर बैठे हो ना बिटिया, तो मंच पर चढ़ जाइयो और मंच पर बुद्ध की खपड़ी को ठोक के कहो, तुम तो बैठे बैठे बाबा जी उपदेश झाड़ रहे हो, और जो तुमने जा भाई दशा बिगाड़ी है, इसका इंतजाम कौन करेगा। बस इतना कह देना नौजवानों, वो लड़की इसमें भी तैयार हो गई। और भैया जब वो चिंचा नाम की लड़की अम्मा इसमें तैयार हो गई, अब तो गजब हो गया, लोगों गजब ढा गया। आज देखो झांकी में क्या होता है, भगवान बुद्ध जेतवन वन में बैठे हुए माताओं, भगवान बुद्ध जेतवन वन में बैठे और दुनिया वालों को ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन बुद्ध को अभी ये नहीं पता कि मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है। बुद्ध को बदनाम करने के लोगों इतनी बड़ी साजिश चल रही है। आज भगवान बुद्ध जेतवन वन में बैठे और दुनिया वालों को धर्म उपदेश कर रहे हैं। देखो झांकी में क्या होता है बहनों, प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध की, से बोलो भगवान बुद्ध जी की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। मेरी माताओं, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज भगवान बुद्ध तो उपदेश कर रहे थे, लेकिन वो लड़की का पूरी लुड़की निकल गई। भैया मोड़ी ने कहा करो जाने तो, आज मोड़ी ने पेट को ऊंचो बनाओ, पेट में गठरिया बांध ले, गठरिया हम लोगों गठरिया बांधने के बाद मोड़ी चल रही है। अम्मा बुद्ध को बदनाम करने की इतनी लंबी साजिश, इतनी बड़ी साजिश रच दी गई। मोड़ी ने ये अपनो पेट वैसे बनाओ जैसे दादा बच्चे को जन्म देने का समय हो, 9 महीना हो गए हो। लोगों आज मोड़ी में पेट ऊंचो कर लो, और लोगों देखो कैसे चली है वो पद चलन लड़की। अरे पेट गठरिया बांध के, अरे पेट कठौती बांध के वो चली गई बेहानारी। कठौती बन लकड़ी बन कपड़ा वाली गठरिया बांध ले, गठरिया और पेट ऊंचो कर लो, चल रही भैया। पेट कठौती बांध के चली गई चिंचा नारी, चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई चली गई रे, सुन लो कथा गारी। महाराज पेट पे लई गठरिया बांध और पेट को ऊंचो करके मोड़ी चली गई छोटी दुश्मन को पे बिजली गिरे, भागिन मौत न आई है। दुश्मन को पे बिजली गिरे, भागिन मौत न आई है। दुश्मन को पे पत्थर गिरे, भागिन मौत न आई है। दुश्मन को पे बिजली गिरेगी भैया। बोलो भगवान बुद्ध की। सोचो लोगों, इतनी भला है कोई औरत बेहा पर चलन, अम्मा पेट पे गठरिया बांध ले, गठरिया और मोड़ी को देखो लाज नहीं आई तो दुनिया को ज्ञान देने वाले लोग थोड़ी से बोली लगे घाव करे गंभीर। लोगों एक विद्वान तो ये कहता है, याद रखना ये ऐसी औरतें
ऐसी औरतें हमेशा जीवन को बर्बाद कर जाती हैं लोगों। और एक विद्वान तो ये कहता है भैया, राजा वैश्या योगी बनकर और शिकारी है, मेरे भ्रात धोखे में मत आई हो, धोखेबाजी की यारी है। मोनू पर नारी झूठी पटल है, जिस पे कुत्ते ललचाते, पर नारी वो नागिन है जिस पर ये फूल हो जाते। मेरे भैया छोटे मुंह बड़ी बात हो रही है, लेकिन ये बात सत्य है। आपके जैसे विद्वान कहते हैं दादा, पर नारी झूठी पटल है, जिस पर कुंडे ललचाते, पर नारी वो नागिन है जिस पर ये फूल हो जाते। पर नारी वो डाइन है जिस पर ये फूल हो जाते। प्रेम से बोलो भगवान बुद्ध जी की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की। लोगों, एक विद्वान कहते हैं कि वो दूसरी औरत ही है, याद रखना। पर नारी झूठी पत्तल जिस पे कुत्ते ललचाते, पर नारी ही वो डाइन है जिस पर वो खून हो जाते। बहनों, आज देखो पेट ऊंचा करके वो डाइन चली उड़ जाए। भाई तो प्लास्टिक की कीड़ा मारे जो आप सनों से निकाले भैया, आज पेट को ऊंचा बना करके बेहा पर चलन चली, बने थोड़ी शर्म नहीं करी ना भैया। और क्या करो मोनू, चल दई लड़की जभी, अरे चल दई है लड़की जभी, अरे बढ़ी लगाऊं जा रही, चल दई है लड़की जभी। पहुंच गई वो मंच पे अम्मा, पहुंच गई वो मंच पे जा गौतम भाई, पहुंच गई मंच पे। लोगों, आज चिंचा नाम की लड़की बात यहाँ पे बैठे बैठे तुम उपदेश दे रहे हो, जो आपने ये हालत की है इसकी व्यवस्था कौन करेगा? कान लगी महाराज, बैठे बैठे उपदेश दे रहे हो, बैठे बैठे उपदेश दे रहे हो। जब तुमने हमारी जो दशा बिगाड़ी है इसकी व्यवस्था की। बेटी चिंता मत कर, तेरी भी व्यवस्था हो जाएगी। और लोगों, जब बुद्ध ने कह दिया बिटिया तेरी भी व्यवस्था हो जाएगी, तो बहुत से लोग ऐसे बैठे थे जिन्हें बुद्ध पर भरोसा नहीं था। मैं तो कहने लगे, भैया अबे लोग तो केवल सुनो, तो अब तो ये महात्मा खुद कबूल ही गो कि बेटी चिंता मत कर, तेरी व्यवस्था हो जाएगी। जाके मतलब इंदौर में कुछ कारो है। लोगों, आज दुश्मन भागे खड़े हो गए कुछ, और जब दुश्मन भागे खड़े हो गए लोगों, तो हाथ में ईंटा पत्थरा लेकर के बुद्ध पर चलाने लगे। लेकिन भगवान बुद्ध की दया, भैया बुद्ध की दया जानती हो कैसी हुई? आने पाई समय पे बड़े चोर की आंधी गई है आई,
बाबा साहब की। अम्मा उस लड़की को थोड़ी शर्म नहीं आई, लाज नहीं आई। देखो बदनाम, बुद्ध को बदनाम करने के लिए कितनी बड़ी साजिश। बुद्ध की दया देखो, बुद्ध ने कहा बेटी चिंता मत कर, तेरी भी व्यवस्था हो जाए। पत्थर लेकर के बुद्ध के ऊपर ईटा पत्थर फेंकने लगते हैं, लेकिन भिक्षु आनंद खड़े हो जाते हैं। और जब भिक्षु आनंद खड़े हो गए, भिक्षु आनंद कहते हैं मेरे बुद्ध ऐसे नहीं हो सकते, मेरे भगवान ऐसे नहीं हो सकते, मत मारो मत मारो मत मारो। लोगों, भगवान बुद्ध की दया ऐसी हुई दादा, उसी समय पर बड़ी जोर की आंधी आती है। बहुत विकराल आंधी आती है। जब बड़ी जोर की आंधी आई मैया, धूल उड़ी, और जब अम्मा धूल उड़ी तो मोड़ी के नाक में चली गई। जब मोड़ी के नाक में गई तो मोनू उस लड़की को बहुत जोर की छींक आई, छी। और जैसे ही अम्मा छींक आई तो पेट पचक गया। अब पेट पचको तो पेट में तो कठौती बंधी थी, गांठी लगी थी, और अम्मा पेट पचको तो गांठी थोड़ी ढीली पड़ गई। और जैसे लोग गांठी ढीली पड़ी तो कहा बोल भैया, अरे कठौती लपटी भाई, खुल गई भाई, बड़ी जोर की आंधी आई। धूल नाक में घुस गई भाई, बड़ी जोर की छींक गई भाई। अरे खुली कठौती मर्दो ध्यानी बिसरी जाए। अरे आगे की हम बात बताई रहे भैया, सावधान। अरे भारी सभा में खबर पड़ गो, मर्दो ध्यानी है बिसरी। छोड़ दो, आगे के सुनो। भैया देख रहे हो बुद्ध की दया देखो अम्मा, इतनी जोर विकराल आंधी आती, और जैसे लोगों विकराल 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 आंधी आई, और भैया धूल उड़ी मोड़ी की नाक में चली गई, और नाक में धूल गई तो मोड़ी को बड़ी जोर की छींक गई। और जैसे छींक गई अम्मा, पेट ढीलो पड़ी, और पेट ढीलो पड़ो तो पेट वाली गांठी खुल गई, और गांठी पर रपट के पैर नीचे गिरी। देखो लोग गठरिया नीचे डरी, और जैसे ही लोगों गठरिया नीचे गिरी तो लोगों आंधी इतनी जोर आती कि वही गठरिया का कपड़ा लगता उड़ उड़ के विरोध इनके मुंह पर लगे, मुंह पर। और लोगों जब मुंह पर लगे, आज मोड़ी को लाज आ जाती है। उस बिटिया को शर्म आ गई। वो लड़की कौन? जो अपने देह का व्यापार किया करती थी, जो अपने देह को बेच करके अपनी जीविका चलाया करती थी। आज ऐसी लड़की को लाज आ गई। आज बहनों खोपड़ी नीचे झुक जाती है, दोनों हाथ जोड़ करके बुद्ध के चरणों में बैठ के भगवान क्षमा करना, भगवान क्षमा करना। बहनों मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा, एक बात बताओ, क्या यहाँ पर बुद्ध जी ने धनुष बाण धनुष बाण दिया? क्या भगवान बुद्ध ने अम्मा गदा उठाओ, बंदूक चलाई, चक्कर चलाओ, गदा चलाओ, बर्छी भाला चलाई? सोचो साहब,
ये तो शुक्र मनाम है कि बुद्ध जी हते, अगर ये हनुमान बाबा होते तो एक ही कदम धरी रहते, एक ही कदम धरती भीतर भेजते नहीं। सोचो अगर ये राम भगवान होते ले धनुष बाण एक अब तक नाक कान चले गए होते, अगर यहीं पर हुए होते तो वे क्या कहते 16,108 नहीं है एक और का दिक्कत है। शुक्र मनाना ये बुद्ध जी थे, बुद्ध जी के पास पहुंची। भैया एक बात याद रखना, भगवान बुद्ध इतने बड़े ज्ञानी थे, ब्रह्मांड नायक लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाने गए। जानती माता ओए क्षमा करो तपधारी, ओए क्षमा करो तपधारी, हमों पे भूल पड़ गई भाई। मुझे क्षमा करो तथागत, ओए क्षमा करो तपधारी, मुझसे भूल बन गई आज चरणों पे दुखिया आय पड़ी है, आज चरणों पे दुखिया पड़ी है, आज दया बुद्ध की हुई है। पढ़िए भगवान क्षमा कर दो, मुझे तो इतना ज्ञान नहीं था, बुद्धि नहीं है, भगवान क्षमा कर दो। बुद्ध कहने लगे लड़की अब तुझे ये बात समझ में आ गई है तो जा अपने घर चली जा। लड़की कहने लगी नहीं भगवान मैं लौट करके अपने घर नहीं जाऊंगी, तो मैं आई शरण तुम्हारी, मैं आई शरण तुम्हारी, शरण मिलियो तब दया करी बुद्ध आई, जीवन तो है डालियो भैया। बोलो भगवान बुद्ध की, बोलिए परम पूज्य बाबा साहब की, समाज में जन्मे सभी महापुरुषों की। देख लो बहनों भाइयों, ये वही तो दुनिया के लोग हैं ना जिन्होंने बुद्ध को नहीं छोड़ा, पूरी बदनाम करने की कोशिश की। शायद इन्हीं दुनिया वालों बुद्ध को नहीं छोड़ा, रविदास जी को नहीं छोड़ा, बाबा साहब को नहीं छोड़ा, मानवर कांशी राम साहब को नहीं छोड़ा, तो हमारी तुम्हारी औकात क्या है? साहब एक बात याद रखना, मेरे गुरु जी कहते हैं